students, so let us start questions related to probability density function. Now probability density functions, we already know that it deals with a continuous random variable. हमने discrete random variable और continuous के लिए अब हम mean भी निकालेंगे और variance भी निकालेंगे. For discrete we have already discussed about mean and variance. So let us discuss for continuous random variable. अब देखिए probability density function में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx इज इक्वल टू 1. तो इसी फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे. फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं. जैसे क्वेश्चन दे रखा हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड प्रोबेबिलिटीज दैट अ रैंडम वेरिएबल विल टेक ऑन वैल्यूज. अगर ये ऐसा कुछ साइन दे रखा है हमें कि fx इसके बीच में लाई कर रहा है तो उसका मतलब एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है 0 to 1 और एल्सवेयर पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 0. फिर हमें इवैल्यूएट करनी है प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0.1 से 0.2 ग्रेटर देन 0.5. फिर हमें मीन भी कैलकुलेट करना, वेरिएंस भी. पहले हम डिटरमाइन करते हैं k की वैल्यू. देखिए k की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो अब जो हमारा इंटरवल दे रखा है हमें 0 to 1, तो अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी. सो वी विल राइट हियर माइनस इन्फिनिटी टू 0 f of x dx प्लस 0 to 1 f of x into dx प्लस 1 to infinity f of x into dx इज इक्वल टू 1. देखिए 0 to 1 पे हमें फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे हमें कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0. 0 प्लस 0 to 1 f of x dx की वैल्यू हमारे पास 1 k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इसकी वैल्यू भी डिफाइन है दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हमें एल स्क्वायर पे इसकी वैल्यू क्या है 0. तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है. पहले हम k बाहर निकाल देते हैं. 0 to 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1 k. तो ये आ जाएगा k इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू k इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1. सो k इज इक्वल टू 3 बाई 2. तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास 3 बाई 2. अब जो है हमारा फंक्शन हम इसको चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाई 2. अब हम इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने 0.1 से लेके 0.2 तक. तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 0.1 से लेके 0.2 तक हमारा फंक्शन बन चुका है 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 3 बाई 2 बाहर निकाल देते हैं. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0.1 से 0.2 तक. तो आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू 0.2 माइनस 0.2 का क्यूब माइनस 3 और फिर माइनस में पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास ये 0.1 माइनस 0.1 का क्यूब बाई 3. जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर इसका आएगा 0.1466. इसका आंसर आएगा ये. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. हमें वैल्यूज निकालने हैं ग्रेटर देन 0.5. अब हमें ग्रेटर देन तो दे रखी है, लेकिन किससे लेस देन होनी चाहिए वो नहीं दे रखी. तो यहाँ पे देखे 1. देखिए 0.5 इसके बीच में लाई कर है, इस इंटरवल के बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग लिमिट है 0.5 और एंडिंग लिमिट हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे. तो मैं इसी में चेंज कर देती हूँ 0.5 से लेके 1 तक. 0.5 to 1 0.5 to 1. तो आ जाएगा 3 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब बाई 3 इस कंप्लीट. अब इसको कंप्लीट को आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3125. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. अब हम इसमें कैलकुलेट करना है मीन और फिर हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस. तो जो मीन है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मीन का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा मीन का और वेरिएंस का. अब हम कैलकुलेट करते हैं मीन. तो हमारा फंक्शन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 f of x into dx प्लस 0 to 1 x into f of x into dx प्लस 1 to infinity
x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए ये टर्म हमारे पास जीरो है, ये फंक्शन इस पर डिफाइंड नहीं है, ये वाली टर्म भी क्या है, जीरो है। अब बात करते हैं इसकी, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स हमारे पास 3/2 में बाहर निकाल लेती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, 3/2 बाहर है, 0 to 1 3/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, 0 to 1 दैट इज 3/2 1/2 माइनस 1/4 दैट इज, इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.375। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस में क्या आ जाएगा, वेरिएंस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इस पे तो फंक्शन दोबारा डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ तक तो इसकी बिल्कुल सेम स्टेप है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, 3/2 बाहर है, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 5/5, 0 to 1 दैट इज 3/2 1/3 माइनस 1/5 दैट इज 3/2 2/15। और इसमें से हमें माइनस करना है, क्या करना है, मीन। ये बात क्या होती है हमारे पास, मीन। तो मीन आया हमारे पास माइनस 0.375। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.0594। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। जब यहाँ पे हम वेरिएंस निकालते तो यहाँ मीन का स्क्वायर होता है। जैसे डिस्क्रीट वाले में हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर ही होएगा, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर माइनस होगा, होल स्क्वायर माइनस होकर हमारे पास आंसर आएगा 0.0594। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। A random variable gives measurement of x between 0 and 1 and find the probability function with probability function fx की वैल्यू हमें ये दे रखी है 0 to 1 पे, एल स्क्वायर पे 0 है। हमें फर्स्ट क्या है, इसको वेरीफाई करना है कि पीडीएफ है या नहीं, और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2। देखिए इसका सॉल्यूशन, पहली बात हम वेरीफाई करते हैं पीडीएफ। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx should be equal to 1। नाउ हम इसको ब्रेक करेंगे अगेन, माइनस इन्फिनिटी टू 0, then 0 to 1, then 1 to infinity। Now from minus infinity to 0 f of x into dx plus 0 to 1 f of x into dx plus 1 to infinity f of x into dx, this should be equal to 1। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू है 0, क्योंकि एल स्क्वायर पे क्या है, 0। फंक्शन सिर्फ 0 और 1 के बीच में डिफाइंड है, इसकी भी वैल्यू है 0। नाउ फ्रॉम 0 to 1 12x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज 12x की पावर 4/4 माइनस 21x क्यूब बाय 3 प्लस 10x स्क्वायर बाय 2। इसकी वैल्यू है हमें करनी है 0 to 1, दैट इज 3x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। नाउ 3 माइनस 7 प्लस 5, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू करेंगे 0, that is equal to 8 minus 7 that is 1। तो इसका आंसर क्या है, 1। therefore the function is PDF means probability density function। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है लेस देन 1/2। अब हमें लेस देन तो दे रखा है लेकिन ग्रेटर देन की वैल्यू नहीं दे रखी, और 1/2 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो हम ले लेंगे कि 0 से बड़ा और 0.5 से क्या हो, छोटा हो। सो फ्रॉम 0 to 0.5 12x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये वैल्यू है, हम यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 से 0.5, फ्रॉम 0 to 0.5 दैट इज 3 इंटू 0.5 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 0.5 का क्यूब प्लस 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 0.5625। लेट मी चेक, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5625 ही आ रही है। So let us see the next question. A continuous random variable x has the following distribution 1/2 x plus 1 from -1 to 1 and L0 to 0।
और हमें दे रखा है पीडीएफ है तो हमें इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए मीन तो मैंने आपको पिछली एक क्वेश्चन में बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। तो जो वेरिएंस जैसे निकालोगे उसको बस अंडर रूट करना है लास्ट में। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस वन टू वन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू दोबारा क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, सिर्फ इस इंटरवल में डिफाइन रहेगा। माइनस वन टू वन एक्स इंटू वन बाई टू बाहर लिख लेते हैं एक्स प्लस वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस वन टू वन, वन टू टू, दैट इज वन बाई टू माइनस वन टू वन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, दैट इज वन बाई टू, वैल्यूज पुट करते हैं वन बाई थ्री माइनस ऑफ माइनस वन बाई थ्री। देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक बार वन पुट करेंगे एक बार माइनस वन और बीच में आएगा माइनस का साइन, इसका क्यूब भी था यहाँ पे, इसका क्यूब भी था, प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर सिर्फ एक्स का है तो नीचे वाले टर्म्स का नहीं आएगा, और क्यूब भी ऊपर वाली टर्म का है ना, नीचे वाली का थोड़ी है, माइनस वन बाई टू इसका स्क्वायर, दैट इज वन बाई टू, वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। तो ये तो कैंसिल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टू बाई थ्री इंटू वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वन बाई थ्री, उसका मीन है हमारे पास वन बाई थ्री। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पहले हम निकालते हैं इसका वेरिएंस। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूले के अंदर, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ डी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, या फिर आप मीन की वैल्यू लिख सकते हो कि माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, हमें एक्स स्क्वायर करना है सभी टर्म्स में, तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग होएगा बस। तो देखिए यहाँ पे वन बाई टू, इसका इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन टू वन, इसका इंटीग्रेशन वन बाई टू माइनस वन टू वन एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स की पावर फोर मतलब वन बाई फोर, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन की पावर फोर दैट इज वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन बाई थ्री, वन का क्यूब इज वन और माइनस बीच माइनस का साइन आता है, माइनस वन का क्यूब आ जाएगा हमारे पास माइनस वन बाई थ्री, तो ये कैंसिल आ जाएगा वन बाई टू इंटू टू बाई थ्री, तो आ जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री। अब ये हमारे पास ये वाली टर्म आई है, अब इसमें माइनस ये करेंगे, तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री माइनस वन बाई नाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू बाई नाइन। तो हमारे पास इसका वेरिएंस आया टू बाई नाइन, वेरिएंस इज इक्वल टू टू बाई नाइन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई थ्री। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। Now let us discuss example number 4. इस क्वेश्चन में पहले हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है, तो वही हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन। उसको दोबारा ब्रेक कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू वन, फिर वन टू थ्री एंड देन थ्री टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स शुड बी इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू जीरो, इसकी जीरो, बीच वाले की देखते हैं, वन बाई थ्री के एक्स क्यूब, तो आ जाएगा के एक्स की पावर फोर बाई फोर, इसका इंटीग्रेशन होएगा वन टू थ्री दैट इज के बाई फोर, 27 माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन, so k इज इक्वल टू फोर बाई 26। हमारे पास k की वैल्यू आई दैट इज फोर बाई 26।
अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी 1/2 टू 3/2, तो k की वैल्यू आई 4/26। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1/2 टू 3/2, k की वैल्यू है 4/26 x क्यूब, 4/26 बाहर निकाल देते, दैट इज x की पावर 4/4, 1/2 टू 3/2, दैट इज यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1/26, 3/2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4, दैट इज 2 की पावर 4 नीचे वाला कॉमन ले लेते हैं, 1/26 इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 दैट इज 27 minus 1, that is 1/2 की power 4 is your answer. So by this your questions are completed. Let's meet in the next video.